हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल करियर लैडर। आज इसकी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शॉर्ट स्टोरी, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे टेंसेस की हेल्प से। और आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द पावर ऑफ बिलीफ, मतलब विश्वास की ताकत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। सेंटेंस का एंड दे दिए, देखिए था तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। और एक बार की बात है, इसको कहते हैं वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम एक किसान रहता था एक छोटे से गांव में। अ फार्मर रहता था। लिव और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई लिव। एक छोटे से गांव में, इन ए स्मॉल village. Once upon a time, a farmer lived in a small village. उसके पास एक पुराना घोड़ा था जो अब कमजोर हो चुका था। देखिए सेंटर में दो पार्ट हैं। उसके पास एक पुराना घोड़ा था जो अब कमजोर हो चुका था। तो उसके पास, इसके पास, उसके पास, हम कुछ भी कहें, किसी के पास कोई चीज है तो इसके लिए हम लगाते हैं हैज, हैव। अब ये हो गया पास्ट टेंस में, पुराना घोड़ा था तो हम यहाँ हैड का यूज करेंगे। तो ही हैड, क्या था उसके पास? एक पुराना घोड़ा। एन ओल्ड हॉर्स, जो दैट अब कमजोर हो चुका था पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दैट हैड, कमजोर होना, ग्रो वीक, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी ग्रो की ग्रोन वीक। और अब और आ रहा है तो लिख देंगे नाउ ही हैड एन ओल्ड हॉर्स दैट हैड ग्रोन वीक नाउ। एक दिन घोड़ा खेत में गिर गया। एक दिन, वन डे। द हॉर्स, गिर गया, पास्ट इंडेफिनिट है, और गिरने की इंग्लिश हो गई फॉल, और सेकंड फॉर्म हो गई फेल। इन द फील्ड। वन डे द हॉर्स फेल इन द फील्ड। किसान को यकीन था कि घोड़ा खुद ही उठ जाएगा। किसान को यकीन था, द फार्मर, यकीन था, विश्वास था, बिलीव, और पास्ट टेंस है तो हम लगा देंगे इसकी सेकंड फॉर्म बिलीव कि दैट। देखिए घोड़ा खुद ही उठ जाएगा सेंटेंस के एंड में आता है गा गी गे, तो हम फ्यूचर में बनाते हैं। लेकिन हमारा जो शुरू का पार्ट है द फार्मर बिलीव, ये है सेकंड फॉर्म में बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर विल की बजाय हम वुड का यूज करेंगे। देखिए अगर अगर हमारा पहला वाला पार्ट अगर सेकंड फॉर्म में है तो कंजंक्शन के बाद वाला पार्ट भी पास्ट में ही बनता है। द फार्मर बिलीव्ड दैट, घोड़ा, द हॉर्स फ्यूचर इंडेफिनिट के हिसाब से प्रेजेंट में है तो इसे विल में बनना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर वुड का यूज करेंगे। वुड, उठ जाएगा, गेट अप, खुद ही यानी अपने आप, ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन का मतलब खुद ही, अपने आप। द फार्मर बिलीव दैट द हॉर्स वुड गेट अप ऑन इट्स ओन। किसान ने घोड़े को प्रोत्साहित किया और घोड़े ने खुद को खड़ा कर लिया। किसान ने घोड़े को प्रोत्साहित किया, कौन सा टेंस हुआ ये? पास्ट इंडेफिनिट। द फार्मर द फार्मर, प्रोत्साहित करना, एनकरेज, सेकंड फॉर्म हो गई एनकरेज्ड। एनकरेज घोड़े को, द हॉर्स। ये तो हुआ हमारे सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, किसान ने घोड़े को प्रोत्साहित किया, द फार्मर एनकरेज द हॉर्स। और सेकंड पार्ट क्या है? और घोड़े ने खुद को खड़ा कर लिया। और एंड, घोड़े ने खुद को खड़ा कर लिया, द हॉर्स, खड़ा करना, स्टैंड अप, सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्टूड अप। या ये भी कह सकते हैं घोड़ा खुद खड़ा हो गया, ठीक है, स्टूड अप खुद बाय इटसेल्फ, यानी घोड़ा खुद ही खड़ा हो गया। किसान ने घोड़े को प्रोत्साहित किया, घोड़े ने खुद को खड़ा कर लिया, या घोड़ा खुद ही खड़ा हो गया। द फार्मर एनकरेज द हॉर्स एंड द हॉर्स स्टूड अप बाय इटसेल्फ। उस दिन किसान ने सीखा कि विश्वास की ताकत कितनी बड़ी होती है। उस दिन, दैट डे।
किसान ने सीखा, द फार्मर लर्न, सीखना है लर्न और सेकंड फॉर्म हो जाएगी लर्न क्योंकि पास्ट में बनने वाला है। दैट डे फार्मर लर्न कि दैट विश्वास की ताकत कितनी बड़ी होती है। ठीक है, इसको किस तरह से बनाएंगे, देखिए विश्वास की ताकत कितनी बड़ी होती है, एक तरह से ये फ्रेज है, तो इसको बनाएंगे कितनी बड़ी या कितनी शक्तिशाली होती है, किसी तरह से बना सकते हैं आप, हाउ पावरफुल। विश्वास की ताकत या विश्वास, हाउ पावरफुल बिलीफ होती है, इसको हम कैन से भी बना सकते हैं और इज लगा के भी बना सकते हैं कि कितनी बड़ी होती है। तो इसको हम कैन से लगा के बना सकते हैं कि हाउ पावरफुल बिलीफ कैन बी, कि विश्वास की ताकत कितनी बड़ी होती है, कितनी बड़ी हो सकती है, उस दिन किसान ने ऐसा सीखा। तो दैट डे द फार्मर लर्न दैट हाउ पावरफुल बिलीफ कैन बी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, जो एक मोटिवेशनल स्टोरी भी थी और शॉर्ट स्टोरी थी और आसानी से ट्रांसलेट हमने करना सीखा है इसको टेंसेस की हेल्प से। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।